हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है केतु एंड योर पेंडिंग कर्मा। इसका मतलब क्या है कि आपके केतु आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपके क्या पेंडिंग कर्मास हैं वो केतु बताते हैं। आपने क्या चीज लाइफ में पिछले जो जीवन आपने जिए हैं उसमें आपने क्या क्या चीजों में महारत हासिल की थी, केतु उसके बारे में बताते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके किसी भी भाव में रहने दो, हम 1 से लेके 12 भावों की चर्चा करेंगे इस सीरीज में। और हर एक वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरीके से मैं सारे हाउसेस लेती हुई चलूंगी। और हम डिटेल में ये जानेंगे कि अगर आपके केतु एक स्पेसिफिक हाउस में बैठे हैं तो उन्होंने आपको क्या अपनी लाइफ का पेंडिंग कर्मा बता रहे हैं कि आपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया होगा जो बच गया है इस जन्म में आपको करना है। क्योंकि केतु सडन शॉक्स भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है हमारी लाइफ का। तो आपको आपकी लाइफ के किस स्फीयर में, आपके किस डोमेन में, आपको किस टाइम पर कैसे क्या क्या चीजें देखने को सडनली मिल सकती हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे। उनके उपाय क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, इवन हम प्रैक्टिकली किस तरीके से अपने केतु को अच्छा रख सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के लिए जिस हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि केतु किस तरीके की एक एनर्जी है। एक सिंपल सी हम एक बात कर लेते हैं इस बारे में कि केतु है क्या। हालांकि मैंने अपने काफी वीडियोस में केतु के बारे में बताया, और एक वीडियो है मेरा जिसका नाम है केतु योर डीएनए एंड सक्सेस की, उसमें केतु को बहुत डिटेल में बताया है, यहाँ भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत डिटेल में केतु के बारे में जानना है तो आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि केतु को ठीक करने के लिए हम किस तरीके की चीजें कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी वो सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस होंगी हर एक भाव के लिए। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। अगर आपके केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो आपकी क्या पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं, आपने पिछली जिंदगी में क्या किया हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है केतु की एक एनर्जी क्या है। केतु एक फायर एनर्जी है, ठीक है। अब फायर एनर्जी क्या होती है, फायर में कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। या तो वो फायर आपको आपको जीवन दे देती है या फिर वो जला देती है। तो केतु भी वैसे ही है, या तो आपको इस भवसागर से पार निकाल देंगे या फिर इस भवसागर में जला देंगे। तो आपको अपनी केतु की एनर्जी कैसे पहचानोगे। देखो, हर इंसान की चार्ट में प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की एक एनर्जी होती है, और एनर्जी काम करती है आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस के थ्रू, इवन आपके जो कर्मास हैं उनके थ्रू। कभी कभी हम लोग एक सिंपल से डिस्कशन में पड़ जाते हैं कि अगर हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हमको क्या जरूरत है कुछ करने की, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ना 3 तरीके के कर्मों की बात की गई है। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध, और एक है क्रियमन कर्म। संचित कर्म तो वो कर्म होते हैं जो हमारे काफी जीवन से हम जो कर्म करते हुए चले आ रहे हैं, और उन कर्मों को करने से जो हमने अच्छा या बुरा संचित किया है, इकट्ठा किया है। प्रारब्ध वो एक हिस्सा होता है जो हमको इस प्रेजेंट लाइफ में जीने को मिला है। अब यहाँ पर प्रारब्ध आप तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उस प्रारब्ध का एक्सपीरियंस ना कर लें। अब केतु जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो वो हमको उसी प्रारब्ध का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा एकदम हाई इंटेंसिटी पर करवाने लगते हैं। तीसरे तरीके के कर्म होते हैं क्रियमन कर्म, मतलब जो कर्म हम डेली बेसिस पे करते हैं वो क्रियमन कर्म होते हैं, और वही क्रियमन कर्म हमारे संचित कर्मों का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या कर्म करने हैं। ऑलरेडी जो डिसाइडेड है वो होता चला आ रहा है और होता रहेगा, और आपको फ्लो में अगर अपनी लाइफ जीनी है तो आपका कॉल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको जब मनुष्य का रूप मिला है तो हमको बुद्धि और विवेक भी ईश्वर ने साथ में दिया है। आप देखो, जानवरों को भी सोल है, उनकी भी आत्मा है, उनके भी खून निकलता है, उनको भी दर्द होता है, उनके सोल को भी पेन होता है। लेकिन उनको ईश्वर ने हाथ नहीं दिए कर्मा करने के लिए, सिर्फ वो किसको दिए,
मनुष्य को दिए हैं। तो यही डिफरेंस है, जीव वो भी हैं, जीव हम भी हैं। सिर्फ हम में और जानवरों में, पशु पक्षियों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उनको हाथ कर्मा करने के लिए नहीं दिए, इंसान को मनुष्य जीवन में हमको कर्मा करने के लिए हाथ दे दिए और बुद्धि और विवेक दिया है। बुद्धि उनको भी होती है बट विवेक मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। तो क्रियमन कर्म हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यही वो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं टू कंट्रोल योर केतु। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हुए हैं तो किस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में हो सकती है, आपका प्रारब्ध क्या हो सकता है। देखो, हो सकता है पास्ट लाइफ में जब भी आपके केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं ना, तो हमेशा याद रखना केतु एक ऑब्सेशन भी है। आप जिस, और डिटैचमेंट भी है साथ में, तो जिस हाउस में केतु बैठे हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड आपको वो ऑब्सेशन तो दे देंगे, ठीक है, और आपको वो डिटैचमेंट भी दे सकते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों एनर्जीज उनकी काम करते हैं। इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग द एनर्जी। अब उसको, उसका सही तरीका क्या है जानने का या उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का। देखो, जब फर्स्ट हाउस में केतु बैठे होते हैं तो प्रारब्ध में पहले आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे होते हो, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए काम कर रहे होते हो, बहुत कुछ आप अपने स्वयं के विकास के लिए काम कर रहे होते हो जो अधूरा रह गया होता है। और इसी रीजन से केतु आपको फर्स्ट हाउस में मिले हैं। फर्स्ट हाउस में जिन लोगों का केतु होता है, आप देखो वो लोग बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी शक्ल कैसी है। आप देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा सर्जरीज कराते हैं अपने आउटलुक को लेकर के, अपने अपने दिखावे को लेकर के, मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिखावा इन द सेंस उनका जो आउटर लुक है उसको लेकर के, एक सर्जरी कराई, दूसरी सर्जरी कराई, बिकॉज केतु रेप्रेजेंट सर्जरीज ऑल्सो। कट है ना, वो कैंची है, वो कट लगाते हैं। तो जो लोग सर्जरीज एक के बाद एक कराते हैं, वो भी आप देखोगे कहीं ना कहीं उनका केतु फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है या फर्स्ट हाउस में खुद ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर से, अपने रख रखाव से बहुत ज्यादा वास्ता है। अब जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है, उसकी एक दूसरी परिभाषा भी है कि केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो या तो इंसान बहुत कम बोलेगा या फिर बोलेगा आउटस्पोकन अगर हुआ, दोनों एक्सट्रीम, क्योंकि केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है ना, तो या तो वो बहुत कम बोलेगा, लेकिन अगर ज्यादा बोलेगा तो वो हेडलेसली बोलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो ये इंसान सही जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले पाता, सही तरीके से सोचने की, समझने की शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, या फिर या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा, तो उसकी वजह से वो चीजें खराब कर देगा। यहाँ आपका पेंडिंग कर्मा क्या है, आपसे, आपके ऊपर ही है, आपसे ही रिलेटेड है। आपको अपने ऊपर इस जन्म में बहुत ज्यादा काम करना है। केतु जो फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान करता क्या है, इंसान सबसे पहले अपना सोचेगा, बाद में दूसरों का सोचेगा। दूसरों के सोचने, मतलब दूसरों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको सोच भी बाद में आएगी, सबसे पहले वो इंसान अपना फायदा देख लेगा। जब केतु फर्स्ट हाउस में, केतु फर्स्ट हाउस में जब नेगेटिवली काम करता है तो इस तरीके की एनर्जीज क्रिएट करता है कि आपको सामने वाले से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लेकिन अगर यही केतु फर्स्ट हाउस में बैठ के पॉजिटिवली काम कर रहा है, इंसान सेंट जैसा बिहेवियर करेगा, साधु जैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। वे रह रहा है नॉर्मल गृहस्थ आश्रम में, लेकिन जो उसके अंदर के भाव है वो साधु जैसे हो जाएंगे। अगर किसी इंसान के साथ ऐसा होता है, लग रहा है, तो आप समझ लो कि आपका केतु पॉजिटिवली काम कर रहा है। अगर आपके अंदर समर्पण की भावना आ गई, अगर आपके अंदर सबको माफ करने की भावना आ गई, अगर आपको, आपके अंदर ये महसूस आपको होने लगा कि ये मेरा परिवार है, तो संसार में समस्त जो प्राणी हैं वो सब भी मेरा ही परिवार है, सबको जिस दिन आप एक नजर से देखने लगे फर्स्ट हाउस में जब आपके केतु बैठा है, तो आप सोच लो योर केतु इज वर्किंग 100% पॉजिटिवली। लेकिन जहां आपने बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कर दिया, मेरा तेरा करना शुरू कर दिया, अपना पराया करना शुरू कर दिया, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, क्योंकि केतु बाइंडिंग भी है, क्योंकि केतु के ऑपोजिट राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राहु आपको खींचेंगे अपनी तरफ, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, और क्या करेंगे, केतु खींचेंगे आपको अपनी तरफ। आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो फेज आएगा वो ऐसा आएगा, आपको ह्यूमिलेशन हो सकता है फेस करना पड़े, आपको लाइफ में कोई एक ऐसी, आपके खुद की इमेज से रिलेटेड कोई एक ऐसी, आप ऐसी चीज के थ्रू आप निकल सकते हो, ऐसा आपको कोई शॉक मिल सकता है कि जहां लोगों ने आपकी इमेज खराब कर दी, आपके लिए जो आपका इंटेंशन नहीं था, फिर भी
आपको उस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया, वो आपके लिए एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उस तरीके का आपकी इमेज के ऊपर कोई एक धब्बा लग जाना, आपका नाम खराब हो जाना, उस तरीके की चीजें आप केतु फर्स्ट हाउस में है तो आप देख सकते हो, और यही चीजें आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का कारण क्या बन सकता है, अगर आपका केतु पॉजिटिवली काम कर रहा है, सडनली आपको ये चीज रियलाइज होने लगी कि मुझे अपने में और दूसरों में कोई भेदभाव नहीं रखना, संसार में ये जो चीजें चल रही हैं ये थोड़े दिन के लिए क्षणिक हैं और हमको यहाँ से निकल जाना है। जिस दिन ये फीलिंग आ गई, क्योंकि हमारे लिए कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है, फाइनल हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सेल्वेशन है, वो मुक्ति है, हर इंसान को वही मिलना है जहां से वो आया है, ये साइकिल कंप्लीट करना है। और इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो जो स्टेप्स बीच में आएंगे, इफ यू आर रेडी टू टेक दोज स्टेप, उस दिन भी आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आप आगे बढ़ने लगोगे अपने लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। और ये जर्नी आइदर अगर आपका केतु पॉजिटिवली काम कर रहा है तो भी लेके जाएगा, नेगेटिवली काम कर रहा है तो भी आपको कोई ऐसा झटका देगा, ऐसा शॉक देगा, क्योंकि जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा आसक्त हो, एक चीज ध्यान रखना, केतु जहां भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड वो पास्ट लाइफ के एक्सीलेंस को शो करता है, बताता है कि आपने इस हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं यहाँ महारत हासिल की थी, इसीलिए वो वहां प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी जड़ें लेकर के वहीं बैठा हुआ है। अब होता क्या है, या तो आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाओगे क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। अब जो फर्स्ट हाउस का केतु होता है वो एक चीज और दर्शाता है, डिपेंड करेगा उसके डिस्पोजिटर पर। केतु का डिस्पोजिटर अगर 6, 8, 12 में जाके बैठ गया तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, अगर वही 4, 7, 10 में बैठा है, 5, 9 में बैठा है, किसी अच्छे भाव में बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ एक चीज और है, केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो भी ये इंसान को बहुत ज्यादा सही रास्ते पे चलने के लिए बहुत जल्दी कहते हैं ना एक रियलाइजेशन करा देते हैं, वो रियलाइजेशन करा देगा। यहाँ पर जब केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं तो इनबॉर्न टैलेंट के साथ कोई इंसान पैदा हो सकता है, उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है कि इसने ये चीजें तो कहीं से सीखी नहीं है, स्वतः ही आती है, आत्मज्ञान जो है। क्योंकि अब देखो केतु के पास ये सर तो है ही नहीं ऊपर का, उसके पास धड़ है, उसके पास एक सोल है, आत्मा है, तो जो अंतरात्मा की आवाज है वो जब फर्स्ट हाउस में केतु होता है तो इंसान बहुत स्ट्रांगली सुन सकता है। इन लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनका केतु फर्स्ट हाउस में बैठता है। इन लोगों को जो शकुन विज्ञान है, जैसे हमको पता चल जाता है कि अच्छा अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैंने आज गाय देखी कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर बिल्ली रास्ता कर दे तो कुछ ऐसा होने वाला है, मुझे कौवा ऐसे करा था उसकी आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही थी, हो सकता है कुछ खराब हो जाए। इस तरीके के जो इंट्यूशंस होते हैं, इवन स्वप्न में भी अगर वो चीजें देख लेते हैं तो भी उनको इंट्यूशन आ जाता है। ड्रीम, क्योंकि ड्रीम है ना वो क्या है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, और केतु क्या है, आपका इंट्यूशन है। तो इन लोगों को जो ड्रीम्स आते हैं उसमें इनको इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ जाता है। केतु सिक्स्थ सेंस है, आपकी जो छठी इंद्रिय है ना वो केतु है। तो इन लोगों के जिनके केतु लग्न में बैठे हुए हैं उनकी छठी इंद्रिय बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दिल की आवाज सुनना, क्योंकि केतु के पास दिल ही है, ठीक है, आत्मा है वो, इसीलिए उस आत्मा की मुक्ति के लिए ही कोशिश करता रहता है। राहु के पास दिमाग है लेकिन केतु के पास आत्मा है, दिल है, यहाँ पर जो जो उसके इमोशंस है वो बहुत स्ट्रांग है। केतु आप देखो एक हेडलेस एनर्जी है ना, तो केतु अगर मंगल के साथ हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देता है, ठीक है। बड़े से बड़े जो आतंकवादी हैं उनके चार्ट में भी केतु बहुत प्रोमिनेंट देखा गया है, लेकिन जो बड़े से बड़े संत हैं उनके चार्ट में भी केतु प्रोमिनेंट है। केतु एक्सट्रीम एनर्जी, आइदर इट विल मेक यू और ब्रेक यू, इस टाइप की एनर्जीज है। अब जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने अपलिफ्टमेंट पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने भावों पे काम करना है, आपको आपकी लाइफ को एक जो डायरेक्शन देना है उस चीज पर काम करना है। आपका पेंडिंग जो कर्मा है वो यही है कि पिछले जन्म में आप अपनी पर्सनालिटी पर काम कर रहे थे, कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, हो सकता है जिससे आप समाज को कुछ दे पाओ, दुनिया को कुछ दे पाओ, उस पर काम कर रहे थे जो अधूरा रह गया। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड द हिडन सीक्रेट, क्योंकि जहां केतु बैठा है
जिस भाव में बैठा है उस भाव में जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा सीक्रेट है, ऐसी एक हिडन नॉलेज है आपके पास, जो अगर आपने ढूंढ ली और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, केतु ध्वजा है, वो आपको विक्ट्री प्राप्त करा ही देगा। अब यहाँ पर जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है, इन लोगों को रेमेडीज क्या करनी है? अगर केतु पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा है, जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे, अगर केतु नेगेटिवली काम कर रहा है, अगर आप डिटैच हो रहे हो, आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपको बहुत रेस्टलेसनेस है, दिल हमेशा बेचैन रह रहा है, तो ये ना केतु नेगेटिव है आपका। आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, आप एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो केतु आपका नेगेटिवली काम कर रहा है। इनको पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? देखो, केतु ना जड़ें हैं, है ना, मूल नक्षत्र इसीलिए बोला गया है केतु का, वो जड़ें हैं, जड़ें दिखाता है। तो आप जड़ों वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, शलजम हो गई, जो भी जिनकी जड़ें होती हैं जमीन के अंदर, जो सब्जियां पैदा होती हैं, उन सब्जियों का दान करना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। उन सब्जियों का दान आप कॉन्स्टेंटली, आप किसी को भी वो दान कर सकते हो जो नीडी हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसे इंसान को दे दिया, लिया और किसी को दे दिया, नहीं, जिसको सच में जरूरत है, जो वृद्धाश्रम है, वहां पर जाके दो। क्योंकि केतु ना आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा कर्मा ये भी है कि आप जितना ज्यादा बुजुर्गों की सेवा कर सकते हो, उनका रिस्पेक्ट कर सकते हो, उनका रिस्पेक्ट करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने दान बताया है आप लोगों के लिए, आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो दान बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखो, जब तक आप प्रैक्टिकली अपने केतु को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज थोड़े दिन काम करेंगे, उसके बाद वो काम करना बंद कर देंगी। दोनों जब रेमेडीज को पैरेलली लेकर चलोगे, तो आपका केतु बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस के केतु में करना क्या है? अपने ऊपर ध्यान देना है, लोगों को माफ करना है, और जितनी भी चीजें आपके जो दिल में, जो आपको दुख देती हैं, जो आपको पेन दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, उन सब चीजों को भूल जाना है, अपने बड़ों की सेवा करनी है। हर इंसान को अपने अपने आप को हर इंसान की जगह रख करके फिर इंसान के साथ कुछ भी, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो करो। सामने वाले की सिचुएशन में खुद को रखो एंड देन यू टेक द एक्शन। क्योंकि यहाँ पर केतु एम्पैथी भी सिखाते हैं। आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं, लग्न के केतु आपको ये सिखाते हैं कि खुद को सामने वाले के साथ कनेक्ट करके चलो, अपनी जड़ें सामने वाले के साथ जोड़ करके एक बार देखो तो सही कि किस तरीके की सिचुएशन में सामने वाला है। जिस दिन आप एम्पैथेटिक हो जाओगे, मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा, ये पीनियल ग्लैंड से क्योंकि कनेक्ट है आपका केतु, तो आपको ये मेडिटेशन जैसे ही आप करोगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक स्ट्रांगली इम्पैक्ट करना, पॉजिटिवली स्टार्ट कर देगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग द वेज कि आप अपनी जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, आप उन प्रॉब्लम से कैसे निकल के बाहर आ जाओ। तो मेडिटेशन अच्छा है, फॉरगिव, लेट गो, चीजों को भूल जाना अच्छा है, बड़ों की सेवा अच्छी है, और एस्ट्रोलॉजिकली आप जड़ों वाली सब्जियों को दान करो। अगर आपका केतु अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपकी महादशा है और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, केतु फर्स्ट हाउस में है, सर्जरीज भी दे देता है, मेडिकल इश्यूज भी दे देता है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज के लिए ध्यान रखना है। इवन वो सूक्ष्म जीव है, ये तो हर किसी की एक रेमेडी है, जो मैं हर वीडियो में बताऊंगी भी। सूक्ष्म जीवों को जितना ज्यादा आप फीड करोगे, केतु का मत्स्य अवतार है, केतु जो है ना मत्स्य अवतार है। अब मत्स्य अवतार प्रभु ने एक युग से दूसरे युग में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिया था, तो दैट्स द रीजन केतु इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। जहां भी केतु होते हैं वहीं वहीं गंडमूल आता है। आप देखा है ना, गंड कहाँ लगते हैं? जहां जहां केतु जब एक राशि से एक साइन से दूसरे साइन में जब वो चेंज होते हैं, तब वो गंड लगते हैं। तो मत्स्य अवतार प्रभु ने, भगवान विष्णु ने इसलिए लिया था कि एक युग से दूसरे युग में जब हम परिवर्तित हो रहे थे, तो केतु का अर्थ ही परिवर्तन है। केतु ट्रांसफॉर्म करते हैं। यू आर सपोज टू ट्रांसफॉर्म योर ओन पर्सनैलिटी। चीजों को जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि आप कहाँ गलत हो, चीजें कहाँ गलत हो रही हैं। बहुत साक्षी भाव से, एकदम अनबाइस्ड होकर के, पेपर पेन लेकर के बैठ करके लिखो, वेयर यू आर रॉन्ग, वेयर अदर्स आर रॉन्ग। अब दूसरों को आप सुधार नहीं सकते, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पॉइंट, दैट इज द प्रैक्टिकल रेमेडी। आप लाखों हजारों रुपए खर्च कर लो, कोई भी नग पहन लो, कोई भी स्टोन पहन लो, कुछ भी हवन पूजा करा लो, केतु इज नॉट गोइंग टू गेट कंट्रोल्ड। ये एकदम फैक्ट है।
केतु तभी कंट्रोल होंगे जब आप करना चाहोगे, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेके आना चाहोगे, क्योंकि केतु आपके पिछले जन्मों से किसी पंडित में, किसी ब्राह्मण में, किसी में वो ताकत नहीं है जो आपके पिछले जन्मों को बदल दे। आपका केतु डीएनए है, उसको पहचानो और उस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाओ और देखो आपको केतु कितना अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में केतु विक्ट्री दिलाएंगे आपको। आपके पिछले जन्म के जितने भी अधूरे काम है, जो भी पेंडिंग कर्मास है, वो सारे इस लाइफ में अकम्प्लिश कराने की शक्ति रखते हैं। वो आपसे चाहते ही हैं, इसीलिए आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज समझो, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मुझ में कहाँ कमी है। जो एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट करो, जहाँ चेंजेस लेके आ सकते हो वहाँ चेंजेस लेके आओ। डू दैट एंड सी द रिजल्ट। जय मां काली।